स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों देखिए, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे जो साइंस की वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि जो पार्श्व परिवर्तन था, पार्श्व परिवर्तन को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था। अर्थात एक, जब दर्पण की स्थिति कैसी थी, ऊर्ध्वाधर थी, तो उस प्रकार कैसे पार्श्व परिवर्तन हो रहे थे, और दर्पण की स्थिति जब क्या होती है, क्षैतिज होती है, तब पार्श्व परिवर्तन कैसे होते हैं। तो वहां से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब समय जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या फिर जो जल प्रतिबिंब समय पूछा जाता है, उसका अध्ययन हमने अच्छे से किया था। आज दोस्तों इस वीडियो में हम दर्पण से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल जो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। और आज से जो प्रतिबिंब समय है, अर्थात दर्पण से संबंधित और क्लॉक से संबंधित जो प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, वह आज पूरा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अर्थात इसके पश्चात आपको क्लॉक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, रीजनिंग में तो और पढ़ेगी, लेकिन यह आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं और इसे साइंस में भी पढ़ते हैं, और कभी कभी आपको इसे मैथ में भी पढ़ाया जाता है। तो आप चाहे मैथ में पढ़ेंगे, चाहे रीजनिंग में पढ़ेंगे, या चाहे फिर साइंस में पढ़ेंगे, हर जगह से आपके यहाँ से आने वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। देखिए कैसे पूछे जाते हैं और दर्पण और घड़ी से संबंधित प्रश्न। देखिए, पहले हम नेचर समझा देते हैं, प्रश्न की प्रकृति कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि जब दर्पण को क्या रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, या वर्टिकल स्थिति में रखा जाता है, या फिर उसी को हम लंबवत स्थिति कहते हैं। अर्थात दर्पण की ऊर्ध्वाधर स्थिति हो, दर्पण की लंबवत स्थिति हो, या दर्पण की वर्टिकल स्थिति हो, तो परिवर्तन हम कहाँ से देखे थे, बाएं से दाएं होता है। कहाँ देखे थे, बाएं से दाएं होता है। तो यहाँ पर कभी कभी एक घड़ी दे करके उसे एक से अधिक दर्पणों में देखने के लिए कह दिया जाता है, और पूछा जाता है, जैसे कह दिया जाएगा कि एक घड़ी है और एक दीवार पर टंगी है, लेकिन जिस दीवार पर वह घड़ी टंगी है उस कमरे में 20 दर्पण लगे हुए हैं, 20 दर्पण लगे हुए हैं, और उन्हें इस प्रकार से लगाया गया है कि प्रत्येक दर्पण में घड़ी का बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो उसमें से किसी भी दर्पण का क्या पूछ लिया जाएगा, प्रतिबिंब समय आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बना देगा, आपको एक घड़ी दे देगा। पहले आप समझिए, फिर अभी देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक घड़ी दे दिया गया है, और आप घड़ी में जानते हैं डिजिट कहाँ से प्रारंभ होते हैं, 1 से लेकर, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 7 8 9, और ये 10, और ये 11। ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, 2 दिन से यह लगातार साइंस में पढ़ रहे हैं। अब कह दिया जाए कि मान लीजिए यह एक घड़ी थी, और इस बोर्ड को हम अपना एक क्या मान लेते हैं, कमरा मान लेते हैं, रूम मान लेते हैं, और कहा जाए कि इस रूम में 4 दर्पण लगाए गए हैं। कितने दर्पण लगाए गए हैं, 4 दर्पण लगाए गए हैं। इस तरीके से देखिए, अब इस तरीके से तो नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि 3D आकृति बनेगी। 3D मतलब त्रिविमीय आकृति बनेगी। तो त्रिविमीय आकृति को दोस्तों हम बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए ही सिर्फ यह बता रहे हैं कि अभी आपको प्रश्न की प्रकृति अच्छे से समझ में आ जाएगी। कितने दर्पण लगे हैं, 4 दर्पण। 4 दर्पण को हम लगा देते हैं। देखिए, एक घड़ी थी, एक कमरे की दीवार पर टंगी हुई थी, और उस कमरे में 4 दर्पण को इस प्रकार लगाया गया कि घड़ी का प्रतिबिंब समय जो घड़ी होगा वह चारों दर्पणों में क्या होगा, एक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। फिर से सुनिए, मान लीजिए इस घड़ी का प्रतिबिंब समय इसमें बनेगा, अब इसका प्रतिबिंब समय इसमें बनेगा, और इसका प्रतिबिंब समय इसमें बनेगा, और इस घड़ी का प्रतिबिंब समय इसमें बनेगा। अर्थात दर्पण को इस प्रकार सेट किया गया है कि सभी में इस घड़ी का प्रतिबिंब समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए यह पहला दर्पण हो गया, या दूसरा दर्पण हो गया, और यह तीसरा, और यह चौथा दर्पण हो गया। तो आपसे किसी भी दर्पण का क्या पूछ लेगा, समय पूछ लेगा कि यदि घड़ी में, मान लीजिए यह घड़ी है, और कह दिया जाए कि यदि घड़ी में 1 बज रहे हों, तो
अगर इस घड़ी को तीसरे दर्पण में देखा जाए तो इस दर्पण द्वारा दिखाया गया प्रतिबिंब समय क्या होगा। फिर से सुनिए, कहा जाए कि यदि कोई घड़ी है और उस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, एक कमरे की दीवार पर टंगी हुई है और उस कमरे में 4 दर्पण इस प्रकार लगाए गए हैं कि सभी दर्पणों में घड़ी का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो उस जो कमरे के तीसरा दर्पण है, अर्थात उस कमरे में लगे तीसरे दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा। तब आपको क्या बनाना पड़ेगा कि जो तीसरे दर्पण में इस घड़ी का प्रतिबिंब बनेगा उसका समय क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए करते क्या है, आप कॉन्सेप्ट देखिए। हमने आपको क्या बताया था, आप याद करिए, हमने आपको बताया था घड़ी से प्रश्न कैसे बनते हैं। जब केवल क्या दिया रहता है, जब केवल घंटा दिया हो, जब केवल घंटा दिया हो तो क्या करते हैं, प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 12 में से घटाते हैं। और घंटे के साथ क्या हो, घंटे के साथ मिनट हो, घंटे के साथ मिनट भी दिया गया हो, तब इसे क्या करते हैं, 11/59 में से घटाते हैं। और जब घंटे के साथ मिनट और क्या दिया गया हो, सेकंड भी दिया गया हो, तब इसे क्या करते हैं, 11/59, देखिए इसको 11/60 में से घटाते हैं दोस्तों, 11/60 में से। और जब इसको 11/60 में से घटाते हैं, अर्थात जब घंटे के साथ मिनट दिया गया हो तो 11/60 में से घटाएंगे। अब 11/60 भी तो 11/60 का मतलब भी क्या होता है, 12 ही होता है। और जब घंटे के साथ मिनट और सेकंड दोनों दिया गया हो तो उसे 11, 59 और 60 में से क्या करते हैं, हम घटाते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए। देखिए इस घड़ी में कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। अर्थात अगर इस घड़ी को जिसमें 1 बज रहा है उसे जब हम पहले दर्पण में देखते हैं तो इस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो 1 बज रहा है तो आप जानते हैं यदि 12 में से हम 1 को घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 11। अब केवल यहाँ पर घंटा ही दिया गया था, मिनट नहीं दिया गया था, इसलिए हम सिर्फ इसको किस में से घटाए हैं, 12 में से। अर्थात घड़ी में 1 बज रहा था, उसे 12 में से घटा दिए तो इस घड़ी में कितना बजेगा, 11 बजेगा। इस दर्पण में कितना बजेगा, 11। अर्थात इस दर्पण में जो घड़ी दिखाई देगा वह उसमें कितना बजेगा, 11। तो जो घड़ी जिसमें 1 बज रहा है जब उसे पहले दर्पण में हम देखते हैं तो कितना बजता है, 11। अब इस दर्पण को, अर्थात जो दर्पण 2 है उसको इस प्रकार सेट किया गया है कि इस दर्पण में पहले दर्पण का प्रतिबिंब बन रहा है, पहले दर्पण में बनने वाले घड़ी का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो दूसरे दर्पण में जो दूसरा दर्पण दिया गया है इसका प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका प्रतिबिंब समय निकालने के, देखिए क्योंकि अब यह 11 प्राप्त हुआ है, इस 11 को अब फिर हम किससे घटाएंगे, 12 से घटाएंगे। इस 11 को किससे घटाएंगे, 12 से घटाएंगे। और जानते हैं 12 में से जब 11 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 1। अर्थात दूसरे दर्पण में पुनः कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। अब जो दूसरे दर्पण में जो दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब समय होगा उसका प्रतिबिंब किस में बनेगा, तीसरे दर्पण में बनेगा। दूसरे दर्पण का प्रतिबिंब किस में बनेगा, तीसरे दर्पण में। तो फिर अब देखिए दूसरे दर्पण में बनने वाला समय क्या है, 1। अब 1 को फिर क्या करेंगे, हम 12 में से घटाएंगे। तो आप जानते हैं 12 में से जब घटा देते हैं कितना बचता है, 11। अर्थात तीसरे दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा, 11 होगा। अगर आपसे चौथे दर्पण में पूछ लिया जाए कि चौथे दर्पण में कितना समय दिखाएगा, अर्थात चौथे दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समय आप बताइए, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए अब चौथे दर्पण में तीसरे दर्पण में प्रतिबिंब समय बना था उसका प्रतिबिंब किस में बनेगा, चौथे दर्पण में बनेगा। तो तीसरे दर्पण में कैसा समय दिखाई दे रहा है, 11। अर्थात अभी भी सिर्फ किसका मान दिया गया, घंटे का। तो इस घंटे को फिर हम किससे घटा देते हैं, 12 से घटा देते हैं। तो 12 में से जब 11 घटाएंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा, 1। अर्थात देखिए एक कमरा है और एक कमरे की दीवार से एक घड़ी टंगी है जिसमें कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। और उस कमरे में 4 दर्पण को इस प्रकार सेट किया गया है कि प्रत्येक दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब समय बन रहा है। प्रत्येक दर्पण में क्या बन रहा है, घड़ी का प्रतिबिंब समय बन रहा है। तो आपसे किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर घंटे का मान ही दिया गया है, तो घंटे का
मान सिर्फ जब दिया गया तो उसे हम 12 में से घटाते हैं, अर्थात जब घड़ी का पहले दर्पण में प्रतिबिंब समय हम देखते हैं तो 12 में से घटाते हैं तो 11 प्राप्त होता है। फिर इसका प्रतिबिंब दूसरे में बनेगा, तो देखिए पहले वाले दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसका प्रतिबिंब किस में बनेगा, दूसरे में। तो पहले वाले दर्पण में समय कितना दिखा रहा है, 11। तब अब इसी 11 को फिर 12 में से घटा देंगे, अर्थात कितना बच जाएगा, या फिर 1 बच जाएगा। फिर इसके पश्चात देखिए अब तीसरा जो दर्पण है इसमें दूसरे दर्पण का प्रतिबिंब समय बनेगा, इसमें दूसरे दर्पण का समय दिखाएगा। तो दूसरे दर्पण में समय क्या है, 1 है। तो दूसरे दर्पण का प्रतिबिंब समय तीसरे में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फिर 12 में से 1 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और 12 में से जब 1 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 11। अब तीसरे दर्पण में बनने वाला समय का प्रतिबिंब बनेगा किसमें, चौथे दर्पण में। और चौथे दर्पण का प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए 12 में से हम तीसरे वाले प्रतिबिंब समय को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चौथे वाले दर्पण का प्रतिबिंब समय मिल जाता है। यह तो था दोस्तों कब, जब आपको क्या दिया गया हो, सिर्फ घंटे का मान दिया गया हो। अच्छा, इतना हम आपको समझाए, आपको समझ में आया ही होगा। देखिए आप देख क्या रहे हैं, जो घड़ी दिया गया था और इस घड़ी को जब आप देख रहे हैं पहला और तीसरा, अर्थात जब घड़ी को पहले और तीसरे दर्पण में देखा जा रहा है तो उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब समय है 11, वह क्या है, सेम है। वह क्या है, सेम है। फिर से सुनिए, घड़ी था, घड़ी का जो प्रतिबिंब समय बन रहा है पहले और तीसरे दर्पण में, दोनों क्या है, सेम है। और जब आप देख रहे हैं कि घड़ी का प्रतिबिंब समय जब दूसरे और चौथे दर्पण में देखा जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या बज रहा है, दोनों में 1 ही बज रहा है, अर्थात दोनों क्या है, सेम है। तो आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे, देखिए, अर्थात जब घड़ी को दर्पण में देखा जाता है तो जितने भी विषम दर्पण होते हैं, विषम संख्या वाले दर्पण होते हैं। अब विषम संख्या क्या होता है, देखिए ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, अर्थात 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, ऐसे संख्या को ही क्या नाम देते हैं हम, विषम संख्या। तो आप 1 और 3 को देख रहे हैं, कैसी संख्या है, विषम संख्या। अर्थात ऐसे दर्पण जो विषम संख्या के स्थान पे हैं उसमें जो समय दिखाएगा, उसमें दर्पण का क्या दिखाएगा, घड़ी का क्या दिखाएगा, प्रतिबिंब समय दिखाएगा। घड़ी का क्या दिखाएगा, प्रतिबिंब समय। और आप देख रहे हैं जितने भी सम संख्या वाले स्थान पर दर्पण लगे हैं उसमें वही समय दिखा रहा है जो उस घड़ी का वास्तविक समय है। तो आप निष्कर्ष क्या पहुंच रहे हैं, देखिए निष्कर्ष क्या पहुंच रहे हैं, जो विषम दर्पण है दोस्तों, जो कैसे दर्पण है, विषम दर्पण है, उसमें क्या बन रहा है, उस घड़ी का प्रतिबिंब समय दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्रतिबिंब समय के ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं 12 में से घटाएं तो देखिए प्रतिबिंब समय बता रहा है। विषम दर्पण वाले पे 1 भी विषम और 3 भी विषम, इसमें इसका प्रतिबिंब समय बन रहा है। लेकिन जो सम दर्पण है, लेकिन जो क्या दर्पण है, सम दर्पण है, उसमें उस घड़ी का क्या दिखा रहा है, वास्तविक समय। उसका क्या दिखा रहा है, वास्तविक समय प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात अब देखिए घड़ी की संख्या कितनी भी दर्पण की संख्या कितनी भी दे देगी, लेकिन जितने भी विषम दर्पण होंगे उसमें हमेशा घड़ी का प्रतिबिंब समय बनेगा, और जितने भी सम दर्पण होंगे उसमें वही समय दिखाएगा जितना घड़ी में बज रहा होता, अर्थात घड़ी का वास्तविक समय ही प्रदर्शित करता है। एक प्रश्न और लेते हैं, देखिए कैसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कह दिया जाएगा, क्वेश्चन पहले लिखते हैं हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट क्या है। कह दिया जाएगा एक घड़ी है, एक घड़ी जिसमें कितने बज रहे हों, 2:40 हो रहे हों, 2:40 का क्या हो रहा है, समय हो रहा है। और इसे एक घड़ी है जिसमें 2:40 हो रहे हैं, अर्थात 2:40 का समय हो रहा है, और इसे एक कमरे में टांग दिया जाता है। और उस कमरे में दर्पणों की संख्या कितनी है, 250 है, 250 है। फिर से सुनिए, यदि एक घड़ी है और उसे एक ऐसे दीवार से टांग दिया जाता है जिसके कमरे में 250 दर्पण इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक दर्पण में
घड़ी का प्रतिबिंब समय बन रहा है, तब आपसे क्वेश्चन दे देगा। पहला क्या पूछेगा, 25वें दर्पण का क्या बताइए, प्रतिबिंब समय बताइए। क्या बताइए, प्रतिबिंब समय बताइए, प्रतिबिंब समय बताइए। और इसी में दे देगा दूसरा 26वें दर्पण का, 26वें नहीं लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 190वें दर्पण का प्रतिबिंब समय बताइए। तो आप बता ले जाएंगे कि नहीं, आप बताइए, प्रतिबिंब समय बताइए। देखिए फिर से एक प्रश्न को सुनिए, क्योंकि मैं प्रश्न पूरा नहीं लिख रहा हूं ताकि आप समय को क्या किया जाए, बचाया जा सके। कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 2:40 हो रहे हैं और उसे एक कमरे की दीवार पर टांग दिया गया और उस कमरे में 250 दर्पण इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक दर्पण में घड़ी का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब समय बन रहा है। तो उस 250 दर्पण जो दिए गए हैं, उन 250 दर्पणों के 25वें दर्पण का प्रतिबिंब समय क्या होगा, और 190वां दर्पण होगा, अर्थात 190वां दर्पण पे प्रतिबिंब समय क्या होगा। तब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं पहले किसका पूछ रहा है, 25वां दर्पण पूछ रहा है। और 25वां कैसा, 25 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, अर्थात 25 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 25 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। और याद करिए मैंने आपको बताया कि जितने भी दर्पण होंगे जो विषम संख्या के स्थान पर लगे होंगे, उसमें क्या बनेगा, उसमें घड़ी का प्रतिबिंब समय बनेगा। घड़ी का क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब समय बनेगा, प्रतिबिंब समय। और प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तब आप देखेंगे कि देखिए घंटे के साथ क्या दिया गया है, मिनट भी दिया गया है। और जब घंटे के साथ मिनट भी दिया रहता है तब उसको 11:60 में से क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। फिर से सुनिए, जब घंटे के साथ मिनट दिया गया हो, दर्पण की स्थिति ऊर्ध्वाधर हो, तो उसका प्रतिबिंब समय निकालने के लिए घड़ी के समय को 11:60 में से घटा दिया जाता है। तो कितना बज रहा था, 2:40 घटा देते हैं दोस्तों, 60 में से 40 जाएगा 20 और 11 में से 2 जाएगा तो 9, अर्थात जो 25वें दर्पण का प्रतिबिंब समय होगा वहां उस दर्पण में 9:20 प्रदर्शित होगा। कॉन्सेप्ट याद रखिए, जितने भी दर्पण विषम संख्या के स्थान पर होंगे उस दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब समय दिखाएगा। और अब बात आती है 190वां दर्पण में। 190वें दर्पण का प्रतिबिंब समय पूछ रहा है आपसे। अब 190वां कैसा है, 190 कैसी है, एक सम संख्या है, अर्थात जो 190वां दर्पण है वह सम संख्या के स्थान पर लगा है। और सम संख्या के स्थान पर लगे दर्पण का समय उस घड़ी का क्या होता है, घड़ी का वास्तविक समय होता है। घड़ी का क्या होता है, वास्तविक समय होता है। और घड़ी में वास्तविक समय कितना हो रहा है, आप देख रहे हैं घड़ी का वास्तविक समय क्या हो रहा है, 2:40, अर्थात हम 2:40 को ही डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट आप दो ही रखेंगे, सम होने की स्थिति में घड़ी का वास्तविक समय और दर्पण के विषम होने की स्थिति में घड़ी का प्रतिबिंब समय। तो आशा करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपसे पूछ लेगा 250वें दर्पण का, अर्थात 250वें दर्पण का। तो 250 भी एक कैसी संख्या है, सम संख्या। और सम संख्या के स्थान पर जो दर्पण लगा होगा उसमें वही समय दिखाएगा जो समय घड़ी में दिया गया है। अगर पूछ ले 249वें दर्पण का प्रतिबिंब समय, 249 एक विषम संख्या है और विषम संख्या में इस घड़ी का प्रतिबिंब समय बनेगा, अर्थात उसे 11:60 में से हम घटा देंगे तो जो समय बच जाएगा वह 249वें दर्पण का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब समय हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न हम और देखते हैं और कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न। मैं चाहता हूं दोस्तों आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। देखिए क्वेश्चन की प्रकृति समझिए, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह दिया गया, पूछा गया कुल दर्पणों की संख्या, कुल दर्पणों की संख्या, पहले लिख दे रहा हूं कुल दर्पणों की संख्या। कुल दर्पणों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 2700 है। मान लीजिए एक कमरा है, एक रूम है
जिसमें 2700 दर्पण इस प्रकार लगाए गए हैं कि सभी दर्पणों में घड़ी का प्रतिबिंब समय बन रहा है। और क्या दिया है देखिए, दे रहा हूं 200, देखिए 2691 दर्पण का समय, 91 दर्पण का समय, 2691 दर्पण का समय कितना दिया गया है, 4 बजकर, कुछ और समय ले लेते हैं, 9:11। फिर से सुनिए। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, पहले प्रश्न पढ़िए फिर हम समझाते हैं आपको। दे देगा घड़ी का वास्तविक समय बताइए, अर्थात घड़ी में सही समय कितना दिखा रहा है, वास्तविक समय बताइए। दूसरा दे देगा पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन 93वें दर्पण का समय, दर्पण का प्रतिबिंब समय, 93 दर्पण का क्या समय, प्रतिबिंब समय। और क्या दे देगा, तीसरा दे देगा आपको 26वें, अर्थात 26वें दर्पण का प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय। देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो इसका आंसर करने में आपको काफी समय नहीं लगेगा। फिर से सुनिए प्रश्न क्या है, प्रश्न पूरा नहीं लिखा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं। कह रहा है एक कमरा है, मान लीजिए, कह रहा है यदि एक कमरे में 2700 दर्पण को इस प्रकार लगाया गया है कि सभी दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब समय बन रहा है, लेकिन घड़ी में क्या समय दिखाया है इसको नहीं बता रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, उस 2700 जो दर्पण लगे हैं उस 2700 दर्पण के 2691वां जो दर्पण है उसका जो समय है वह कितना है, 9:11। तो घड़ी का वास्तविक समय पूछ लिया है, 93वें दर्पण का प्रतिबिंब समय पूछ लिया है, और 26वें दर्पण का क्या पूछ लिया, प्रतिबिंब समय पूछ लिया है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको 2691 ज्ञात है तो 2691 कैसी संख्या, एक विषम संख्या है, और आप जानते हैं कि विषम संख्या के स्थान पर जितने भी दर्पण लगे होते हैं उस दर्पण में घड़ी का क्या दिखाता है, प्रतिबिंब समय दिखाता है। घड़ी का क्या दिखाता है, प्रतिबिंब समय। अर्थात 9:11 है, यह क्या है, प्रतिबिंब समय है। यह क्या है, घड़ी का प्रतिबिंब समय है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, घड़ी का वास्तविक समय। तो घड़ी का वास्तविक समय निकालने के लिए, घड़ी का वास्तविक समय निकालने के लिए, लिख नहीं रहा हूं, घड़ी का वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको देखते हैं। देख रहे हैं घंटे के साथ क्या दिया गया है, मिनट भी दिया गया है, और जब घंटे के साथ मिनट दिया गया हो तो इसको घटाते हैं 11:60 में से, और 9:11 को जब 11:60 से घटाते हैं तो आप जानते हैं 0 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ कितना बचा दोस्तों, 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 2। अर्थात जो 2691 दर्पण का समय था वह प्रतिबिंब समय था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, वास्तविक समय निकालने के लिए 1160 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो घड़ी का हमें वास्तविक समय प्राप्त हो जाता है। अर्थात उस घड़ी में कितना बज रहा होगा, 2:49। कितना बज रहा है दोस्तों, 2:49। अब देखिए 93वें दर्पण का प्रतिबिंब समय पूछ रहा है, तो आप जानते हैं जितने भी घड़ी विषम संख्या के स्थान पर लगे होते हैं उसमें हमेशा घड़ी का प्रतिबिंब समय ही दिखाता है। अर्थात सभी विषम संख्या के स्थान पर लगे होने वाले दर्पणों का जो समय होता है सेम होता है। तो यह भी विषम संख्या था, और इस पे जो दर्पण का समय था 9:11 था। 93 भी एक विषम संख्या है, अर्थात दोनों समय क्या होंगे, सेम होंगे, और क्या होंगे, घड़ी का प्रतिबिंब समय ही होगा। अर्थात यह भी आंसर हो जाएगा आप 9:11। अब देखिए 26वें दर्पण का प्रतिबिंब समय पूछा, याद करिए 26वें दर्पण का प्रतिबिंब समय क्या होगा, हमने आपको बताया कि जितने भी घड़ी सम संख्या के स्थान पर लगे होंगे वह घड़ी के वास्तविक समय को ही क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है, 2:49। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2:49। तो प्रश्न की प्रकृति का कोई भी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है
तो आंसर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। बस आप मेरे दो बातों को सेव कर लीजिए अपने माइंड में। पहला क्या, देखिए पहला क्या आप सेव करिए, मैं वह चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो पढ़ा दिया हूँ। जब घंटे का समय दिया गया हो 12 में से घटाएंगे। देखिए घंटे का समय दिया गया हो किसी घड़ी में, उसका प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 12 में से घटाएंगे। घंटे के साथ मिनट में दिया गया हो तो उसका प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 11:60 में से घटाएंगे। घंटे के साथ मिनट और सेकंड भी दिए गए हों तो उसका प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 11:59 में से घटाते हैं। और यह हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा भी चुके हैं। और क्या बात याद रखनी है, हमने आपको बताया जितने भी दर्पण सम संख्या के स्थान पर होंगे, सम संख्या के स्थान पर होंगे, उसमें घड़ी का हमेशा वास्तविक समय बताएगा। घड़ी का वास्तविक समय ही प्रदर्शित होगा। वास्तविक समय, अगर दर्पणों की संख्या क्या होगी, सम होगी, अर्थात जितने भी घड़ी सम संख्या वाले स्थान पर स्थित होंगे उसमें हमेशा घड़ी का वास्तविक समय ही प्रदर्शित होगा। और जितने भी दर्पण विषम संख्या के स्थान पर होंगे, विषम संख्या के स्थान पर होंगे, उसमें हमेशा दर्पण का, देखिए घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय प्रदर्शित होगा। दर्पण प्रतिबिंब समय प्रदर्शित होगा। ठीक है दोस्तों। और दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करेंगे, घंटा दिया गया होगा सिर्फ, तो 12 में से घटाएंगे 12 में से, और घंटे के साथ मिनट दिया गया होगा तो 11:60 में से, और घंटे के साथ मिनट और सेकंड दोनों दिया गया होगा तो 11:59 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। और अगर यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो यहाँ से आने वाले प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। देखिए हमने साइंस में, देखिए यह एक रीजनिंग का भी पोर्शन है, लेकिन साइंस में भी कभी कभी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है और पूछ लिए भी जाएंगे दोस्तों। तो आप इसे चाहे रीजनिंग में पढ़ेंगे सेम कॉन्सेप्ट है, मैथ में पढ़ेंगे सेम कॉन्सेप्ट है, और साइंस में पढ़ेंगे तब भी सेम कॉन्सेप्ट है। अर्थात मैंने ऐसे टॉपिक को पढ़ा दिया जो आपको तीनों जगह से फायदा करेगा, मैथ में भी, रीजनिंग में भी और साइंस में भी। तो दोस्तों साइंस में घड़ी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते थे आज हम उसे क्या कर दिए हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए। अब अगले वीडियो में हम, देखिए आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बताए थे, वहाँ से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, वस्तु को किस किस स्थिति में रखने से दर्पण किस किस प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, किस किस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।